आप सभी का स्वागत है। आज है 1 मई 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदेश्वर तिवारी को। नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के बारे में देखते हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य नभ स्पर्शम द्वितम। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में हार्वर्ड द्वारा आयोजित एआई फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघा को। हार्वर्ड द्वारा आयोजित एआई फॉर गुड हैकाथॉन में मेघा को भारतीय एआई परियोजना में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अन्य देश के प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए इली बोलोजन ने। ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आलोक जोशी को। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए अनंत अंबानी। असम राइफल ने अपनी पहली महिला डोंग हैंडलर नियुक्त किया श्री लक्ष्मी पीवी को। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी। मारुति सुजुकी में पूर्णकालीन निदेशक बने सुनील कक्कड़। भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया चल्ला एस शेट्टी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया क्रिस्टी कोवेट्री को। नेक्स्ट है, हाल ही मेटा इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एआई किरण की। मेटा इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण की पहल शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ने। अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची के अंदर रखा गया है। अमेरिका के बारे में देखते हैं। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने पुनर्जन्म का दावा किया है डायर वुल्फ का। भारत में आने वाले पर्यटकों के स्रोतों में शीर्ष पर है अमेरिका। शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने। रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5वां स्थान। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान 5वां है। प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा स्थान रूस का है, चौथा स्थान जर्मनी का और 5वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट है, हाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र ने। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। गठन 1 मई 1960। राजधानी मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया महाराष्ट्र के कराड़ शहर ने। छठा भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक आयोजित हुआ पुणे के अंदर। समाचार सामग्री के निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगा महाराष्ट्र सरकार। ग्रीन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई के पवई में। दशावतार नाट्य प्रदर्शन की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर। माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है जापान के अंदर। आगामी एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के अंदर किया जाएगा। जापान के बारे में देखते हैं। 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया जापान ने। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में मान्यता दी है जापान ने। भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लेस उपकरणों का अध्ययन करने का फैसला किया जापान ने। नागालैंड के 25वें वर्णमूल महोत्सव में साझेदार देश घोषित किया गया जापान को। जापान में हाई अलर्ट जारी किया है टाइफून सांसान के कारण। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए जापान ने समझौता किया भारत के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कौन सा ऐप विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सचेत ऐप।
प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेजोन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के अंदर। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया मध्य प्रदेश ने। पार्थ योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश सरकार ने। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई है भोपाल के अंदर। भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ भोपाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस 2025 30 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल माह के दिवस देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 27 अप्रैल विश्व डिजाइन दिवस, 28 अप्रैल विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ से की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से। भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत मुंबई से की है। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के अंदर। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में तियानलियान 205 डेटा रिले उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है चीन देश ने। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हुनियांग पटामा लिसवात त्रिकुल को। हाल ही में रामानुज जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। हाल ही में डाक विभाग किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? पी चतुरलाल के। हाल ही में किस राज्य में ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण पूरा किया है? पंजाब ने। हाल ही में तेलंगाना का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? के रामकृष्ण राव को। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए समझौता किया है? नेपाल के साथ। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश में 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? ब्राजील के अंदर। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा? महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में साजी एन करुण का निधन हुआ है। एक इस क्षेत्र से संबंधित है, मलयालम फिल्म निर्माता। हाल ही में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? निपुण अग्रवाल को। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।